बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको हाजत के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक ख़ास अमल बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के एक दो वज़ाइफ पहले से मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप उस तरीक़े पर पढ़ना चाहते हैं जो पहले बता दिए गए हैं तो आप बेशक उसको सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आज का ये अमल एक ख़ास अमल है, एक रात का या एक दिन का अमल है, ख़ास अमल है और इतना अक्सीर अमल है और मुफीद अमल है कि आप जब भी ये अमल करेंगे और अमल ख़त्म होते ही अल्लाह तबारक व तआला आपकी हाजत को पूरा कर देगा। लेकिन एक मरतबा फिर बता रहा हूँ कि आप इसको गैर शरई और मकरूह हाजत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम जो आपको बताते हैं हाजत के लिए, मकसद के लिए वजीफ़ा, तो वो शरई हाजत और शरई मकसद होता है। उससे बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आप किसी भी चीज़ के लिए पढ़ें। मतलब ये है कि हम आपको या तो आयत करीमा बताते हैं या अहादीस में वारिद हुआ एक दुआ बताते हैं या दरूद शरीफ बताते हैं, तो उसको अगर आप गैर शरई चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बात ईमान ज़ाया होने पर आ जाएगी। लिहाजा आप ऐसे चीज़ों के लिए ये वजीफ़ा न पढ़ें जो अल्लाह और रसूल के नज़दीक वो नापसंदीदा हो, वो मकरूह हो, वो मुआशरे में भी अच्छा नहीं समझा जाता हो। इसके अलावा आप किसी भी हाजत के लिए पढ़ें। अब ये हाजत क्या है, कौन सी हाजत है, मैं आपको कौन कौन सी हाजत गिन के दूंगा, बल्कि आप अपने दिल को देखिए, आपके दिल में कौन सी ख्वाहिश है, कौन सी मुराद है, कौन सा मकसद है, कौन सी हाजत है, ये फैसला तो आप कर सकते हैं। लिहाजा आपकी मकसद, आपकी मुराद और आपकी हाजत के लिए मैं सिर्फ ये मुख्तसर अमल बताऊंगा। अब देखिए, ये हाजत रिश्ते का है, गाड़ी का है, घर का है, वीज़े का है, बैरून मुल्क का है, बच्चों का है, रिज़्क़ का है, माल का है, दौलत का है, जिस चीज़ का भी है वो तो आप पर मुनहसर है, आप पर डिपेंड करता है। तो उस मकसद को अपने दिल में रख कर इशा की नमाज के बाद 2 रकात पढ़े। सूरतुल हाजत 2 रकात पढ़ ली, उसके बाद उसी मुसल्ले पर क़िबला रुख बैठ जाए। 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। याद रखिए, जिस दुआ के शुरू और आखिर में दरूद शरीफ न हो वो कबूल नहीं होती। हर दुआ में दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि दरूद शरीफ के बहुत सारे अनवारात और बरक़ात हैं। इससे आप बाखबर होना चाहते हैं तो पहले से मेरी वीडियो दरूद शरीफ के फ़ज़ाइल वगैरह पर मौजूद है, उसको आप जाकर पढ़ लीजिए। तो 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप शुरू करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1000 मरतबा पढ़ लीजिए। 1000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने अपनी हाजत पेश करें और दुआ मांगे। फिर 2 रकात सूरतुल हाजत पढ़ लें, फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, फिर 1000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए, फिर दुआ करें उस हाजत के लिए जिसके लिए आप ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद फिर 2 रकात सूरतुल हाजत पढ़ लीजिए, फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, फिर 1000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए और फिर उस हाजत को पेश करें, अल्लाह से दुआ मांगे। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं, इस तरतीब पर आप 12 मरतबा ये अमल करें। 12 मरतबा, तो 12 मरतबा ये अमल करने से आप पढ़ लेंगे 24 रकात नफल, यानी 12 मरतबा आप 2-2 रकात पढ़ेंगे। 12,000 मरतबा पढ़ लेंगे ये वजीफ़ा और दरूद शरीफ भी हर बार पर के से पहले 11 मरतबा और आखिर में फिर 11 मरतबा पढ़ लीजिए। तो जब आप 12 रकात पढ़ेंगे 12 मरतबा, 12,000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, 12 मरतबा दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला से, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस मेहनत और कोशिश को ज़ाया नहीं करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला आपकी उस हाजत को पूरा कर देगा
جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔